निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुका। वृंदावन के निवासी जो लोग हैं, ब्रज के निवासी जो लोग हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने लगे ब्रह्मा जी कि इनके बराबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। उनको जो अपना उनका ब्रह्मा जी का पद है, उनका अपना जो ब्रह्मा लोक है, वो तुच्छ लगने लगा। ये तो कुछ भी नहीं, इतना ऐश्वर्य उनके पास, सारे ब्रह्मांड के एक छत्र सम्राट ब्रह्मा, जो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं, 14 भुवन सृष्टि की रचना करके भी अब जब उन्होंने भगवान का माधुर्य देखा, गोकुल का माधुर्य जब उन्होंने देखा, तब मन में कितना दीनता आ गई है, कुछ भी नहीं, हमारा तो ब्रह्म लोग कुछ भी नहीं है। अतः वो ब्रजवासियों के सौभाग्य की सीमा का वर्णन करने लगे कि ब्रजवासियों का तो सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं। और कहने लगे तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किम अपि अट्व्याम यत गोकुले अपि कतम अंग्रीरजः अभिषेकम यत जीवितं निखिलं भगवान मुकुंदः तू अद्य अपि यत पादरजः श्रुति मृगयम् एव। अब उनको पता लगा, अंदर से ज्ञान हो गया कि मैं तो इन ब्रजवासियों के सामने में कुछ भी नहीं। कहने लगे, ये जो श्लोक उन्होंने बोला, कहने लगे अनादिकाल से, अनादिकाल का मतलब शुरू से, अनादिकाल से आज तक श्रुतियां, श्रुतियां का मतलब हमारे सारे शास्त्र जिनकी पदरज को ढूंढ रही हैं, आज अनादिकाल से सभी श्रुतियां जिनकी पदरज को ढूंढ रही हैं, वो भगवान जिनकी पदरज को ढूंढ रही हैं, वो भगवान मुकुंद जिनके जीवन प्राण हैं, जिनके सर्वस्व हैं, ऐसे कहते जो गोकुलवासी हैं, उनसे किसी एक की भी धूली मिल जाए। इतने जो गोकुलवासी का मतलब अकेले गोप गोपियां नहीं, गोकुलवासी का मतलब चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, गाय हो, गोकुलवासी जो गोकुल में रहते हैं, इनमें से कितनी किसी एक की भी पद धूलि अगर मिल जाए, पद धूलि के द्वारा अभिषेक योग्य इस भौम ब्रजवन में अथवा गोकुल में किसी भी योनि में जन्म महाभाग्य से ही होता है। मतलब एक है नित्य भगवान का धाम गोकुल, एक है वही धाम जब पृथ्वी पे अवतरित होता है। वो जो गोकुल, ब्रज कहिए गोकुल कहिए, जब पृथ्वी पर अवतरित होता है तो बस कहते हैं इनमें से जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, इस गोकुल में क्या हो जाए, जन्म हो जाए, ताकि यहां के किसी एक बंदे की भी, एक वस्तु की भी पद रज से अभिषेक हो सके। इस प्रकार अब उन्होंने गोकुल का वैभव देखा, गोकुल का माधुर्य देखा, ब्रज का माधुर्य देखा, तो उनको फीका लगने लगा। अतः
इस जगत का सोचने लगे। इस जगत का जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसे तथा प्राप्त होने वाले मोक्ष को उन्होंने जलांजलि देकर, मतलब उनको जो उनका इतना वैभव मिला, ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मा का पद मिला, ये मतलब जो ऐश्वर्य जो मिला तथा उससे जो मोक्ष आदि को कहते जलांजलि देकर क्या उनका मन हो गया कि मैं ब्रजवासियों के चरण धूलि कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, ये उनके मन में आने लगा। ये विचार कर ब्रह्मा जी कहने लगे निश्चित रूप से, हे भगवान, यदि आपका उदार कृपा कटाक्ष मुझ पर पड़ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा वैसा महासौभाग्य उदित हो गया है। आपकी दृष्टि पड़ जाए, मुझे भी कहीं इन ब्रजवासियों की चरण धूलि अगर मिल जाए तो मैं समझूंगा क्या है, मेरा भी आज महासौभाग्य उदय हो गया है। क्या इसका भी उत्तर मिल जाएगा, सुनो पहले। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने ये प्रश्न उठा दिया जो इन्होंने पूछा, उसका उत्तर भी सुनो। महासौभाग्य कहते मेरा भी उदित हो जाए इस प्रकार। अतः कहते वृंदावन की किसी भी कोमल गुल्म लता, गुल्म तो छोटे छोटे पौधे, घास, गुल्म लता आदि किसी भी योनि में जहां लिखा दूर्वादि, दूर्वादि का मतलब वो जो घास दूर्वा होती है, हैं? क्या बोलते हैं? हैं? दूब को ही दूर्वा बोलते हैं, दूब को ही दूर्वा कहते हैं। कहते हुए दूर्वा होके मेरा अगर जन्म हो जाए, जिससे मेरे ऊपर आपके प्रिय सखा जो हैं और जो दूसरे ब्रजवासी हैं उनके अगर चरण कमल पड़ जाएं उस दूर्वा पर, तो मेरा सौभाग्य उदय हो जाए, मेरा महासौभाग्य उदय हो जाए। अरे कहते हैं अगर तुम्हें कहा जाए कि ऐसी अति दुर्लभ वस्तु का लोभ छोड़कर जितना तुम्हारा राइट है उतनी वस्तु मांगो, ऐसा बोले ब्रह्मा जी को, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के भक्तों की चरण रज पड़ जाए मुझ पर, कहते जितना तुम्हारा राइट है उतनी मांगो। तब कहते हैं क्या बोलूं भगवान, आपका जो गोकुल है ना, गोकुलों अभी श्लोक में बोला, इसमें तो दर्जी भी हैं, कपड़े सिलाई करने वाले, इसमें लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई भी हैं, और कौन है? आपके कपड़े सिलने वाले दर्जी, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, मेहतर भी हैं इसमें, आपके गोकुल की सफाई करने वाले मेहतर भी हैं। मेहतर आदि भी निम्न जाति के, कहते हैं आपके जो गोकुल का मेहतर है ना, अगर उसकी मुझे पद धूलि मिल जाए तो तब मैं जानूंगा मेरा सौभाग्य उदय हुआ है। ब्रज की पद धूलि की क्या कीमत हम कहाँ जानते हैं? जानते हैं? मुश्किल। जो हमारा गुरुवर्ग हुआ है उन्होंने ये जो झाड़ू लगाने वाले ब्रज के, वृंदावन के मेहतर मेहतरानियां, इनके हाथ से मांग मांग के खाया है उन्होंने। पढ़ो जरा गोक्षर बाबा का चरित्र, पता लग जाएगा। उनसे सब लोग, ब्रज के लोग, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग उनके पास चले गए अभियोग लेके कि महाराज आप ऐसा करते हैं तो बाकी क्या लोग करेंगे? तो उन्होंने कहा देखो यहाँ ब्रज में आते क्यों हो आप? यहाँ की तो धूली लेने आते हो, तो सबसे ज्यादा धूली ये झाड़ू लगाने वाली के पास है, जो झाड़ू लगाती है जहां, इसलिए मैं इसके हाथ से लेके
जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी ना, शायद अनंत विशंबर को याद होगा, तो गुरुजी तो आगे चलते ही थे, पीछे जब सब लोग कीर्तन करने चलते, कच्ची जगह थी, इस प्रकार पक्की सड़कें नहीं थी, खेती थी, तो धूली उड़ती थी। धूली उड़ती थी तो जो लोग हैं, लोग का मतलब स्त्रियां, कई पुरुष, वो कपड़ा दुपट्टा लेके ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे करके चलते थे। तो महाराज, हमारे बड़े बड़े जो महाराज से क्या नाम लूं, वो देखते थे, जब डांट देते थे, देखना, ऐसे बोलते, देखना देखना, अच्छी तरह ले लो, कहीं ये ब्रज के राज उड़ के तुम्हारे अंदर न चली जाए, देखना, देखना। महाराज का ऐसे ही सुबह बोलते थे। कहां इसकी कीमत जानते हैं ब्रज की? नहीं। आप कहते हैं, आपको कहते हैं आप इस प्रकार जगत पूज्य हैं, जगत पूज्य हैं, इस प्रकार साधारण गवार नीच जाति ब्रजवासियों की धूली की प्रार्थना करने में लज्जा नहीं लगती आपको? तब कहते हैं, हे भगवान, क्या बोलूं, आप मुकुंद का चरण धारण करना ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे ब्रजवासी, वो हमेशा आपके प्रति उनके मन में असाधारण प्रेम है, दूसरा किसी में होता ही नहीं है। इसलिए भगवान ब्रजवासी का जो जगह है वो सबसे ऊपर है, सब बोलते हैं, सबसे ऊपर है। आप ही उनके जीवन सर्वस्व हैं। अपने कहते खाने पीने के लिए उनका जीवन नहीं है। ब्रजवासियों का जीवन अपने खाने पीने के नहीं है। इसीलिए कहते, इसीलिए मैंने बोला अनादिकाल से आज तक श्रुतियां जिनकी चरण रज को ढूंढ रही हैं, फिर भी ढूंढने पर भी आज तक उनका दर्शन नहीं पा सकी, ढूंढने पर भी दर्शन नहीं कर पाई। तो मैं क्या श्रुतियों से श्रेष्ठ हूं? मैं श्रुतियों से जो श्रेष्ठ हूं मैं, जो मुझे इस प्रकार की प्रार्थना करने में लज्जा आएगी? इसलिए कहा ना, तुम्हें ऐसा मांगते हुए लज्जा नहीं आती चरण धूली? कहते हैं श्रुतियां अनादिकाल से मांग रही हैं, तब भी उनको मिलती नहीं है, तब भी मिलती नहीं। तो मैं मांगू तो क्या है? हमारे गुरुजी को भी देखा, हमारे गुरुवर्ग को भी हमने देखा, जो लोग मठ में ये निम्न सेवा करते थे ना, वो बहुत खुश होते थे। निम्न मतलब सेवा तो कोई निम्न नहीं होती है, तथाकथित जिसको निम्न समझा जाता है। जो लोग जाके मठ में, मैंने देखा, टॉयलेट साफ कर देते थे अच्छी तरह सबका। हमारे राजमा गद साहब की मिसिस, इसकी मदर, पूछो, टॉयलेट साफ कर देते, वो नालियों का सब धो देते, सीढ़ियाँ धो देते। इस प्रकार के जो काम करते थे, उनकी गुरुवर्ग की निगाह उन पर बहुत रहती थी। झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, परिष्कार करते थे, जो उसमें उनकी निगाह बहुत आ जाती थी। ये छोटी सेवा नहीं होती है, ये बहुत बड़ी सेवा है। अंगद जब राज्याभिषेक में गए शामिल होने के लिए, तो साथ ही ले गए थे भगवान अंगद को, तो पुष्पक विमान में बिठा के, तो वहां पर रहे। राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक के बाद भी कितना समय बीत गया, भगवान एक एक करके सबको वापस भेजने लगे। सुग्रीव को कहा तुम जाओ, अब विभीषण को बोला अब तुम जाओ, सब धीरे धीरे उपहार देके सबको भेज दिया। अब अंगद रह गया, हनुमान जी को ने अभी भेजा, हनुमान जी अभी वहीं थे। अंगद रह गया, अंगद की बारी आने वाली थी कि तुम जाओ, तुम्हारा चाचा वहां है, तुम तो राजकुमार युवराज हो किष्किंधा के, जाओ वहां पर। बहुत देर हो गई, तो अंगद क्या है, अंगद जाना नहीं चाहता है अयोध्या छोड़ के। वो क्या करता है, जब भगवान सामने में आते हैं, सामने में नहीं पड़ता। जहाँ राज दरबार में जब बैठे हैं, जहाँ एक महल से जब दूसरे महल में जाते हैं, वो पीछे निगाह से हट जाता है कि मैं सामने पढ़ूंगा तो मुझे बोलेंगे तुम जाओ, सामने में पढ़ो।
ऐसे कितना समय निकल गया। फिर एक दिन भगवान ने बोल दिया अंगद को कि देखो तुम तो युवराज हो, तुम जाओ वहां पर जाके, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है, तुम जाके वहां पर अपने चाचा का, तुम्हारी माँ वहां पर है, तारा है, रूमा है, तुम वहां पर जाके। तो अंगद रोने लग गया भगवान से, आप मुझे जाने के लिए कहते हैं, मैं जाना नहीं। उन्होंने कहा वहां तुम्हारे गुरुजन है, माता पिता, वो तुम्हारे माँ है, तुम्हारा चाचा है पिता के समान, जाओ तुम। तो वो कहते हैं अंगद भगवान को, मैं भगवान किसी माँ बाप को नहीं जानता, मैं किसी गुरु को नहीं जानता, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता। वहां पर उन्होंने कहा, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। आपके चरण कमल को छोड़ के कहां जाऊं? सभी मेरा कुछ तो आप ही है, यहां करोगे क्या? उसके जवाब में कहते हैं, जिसके लिए उठाया मैंने, यहां देख के याद आ गया, यहां क्या करोगे? तब जवाब देते हैं, नीच टहल गृह के सब करियऊं। नीच टहल का मतलब आपके सारे महलों में मैं झाड़ू लगाऊंगा। नीच टहल गृह के सब करियऊं, और आप एक महल से दूसरे महल में जब जाएंगे किसी काम से, तो दूर से मैं आपके चरण कमल देख के भवसागर पार हो जाऊंगा। नीच टहल गृह के सब करेऊं, पद पंकज विलो की भावत रेऊं। कोई काम सेवा छोटी नहीं होती है, इसलिए ब्रह्मा जी बोले मुझे क्या शर्म है, श्रुतियां ये बात मांग रही हैं, तो मैं ब्रह्मा हो गया तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो है ही कुछ नहीं। इस प्रकार अभी ब्रह्मा जी के मन में आ गया, अतः कहने लगे कि हे भगवान, ऐसा अगर मेरा सौभाग्य हो जाए, महा सौभाग्य हो जाए कि मैं आपके भक्तों में से, भक्तों में मतलब गाय भी भक्त हैं, गोपी भी भक्त हैं, गोप भी भक्त हैं, वहां का वृक्ष भी भक्त है, सभी भक्त हैं, वहां की भूमि सभी भक्त हैं, ऐसे नहीं वहां पर कुछ है, सब भक्तों का ही राज्य है। तो कहते मैं आपके कोई एक जो भक्त है, आपके मैं चरण कमलों की सेवा अगर कर सकूं, भक्त का आसरा लेके, आपके किसी ब्रज के भक्त का आसरा लेके आपके चरणों की अगर मैं सेवा कर सकूं, तो वही कहते मेरा महा सौभाग्य होगा। कहते हैं वैसे तो मेरा अधिकार वैदिक भक्ति तक ही है, मेरा अधिकार वैदिक भक्ति समझते हैं? हाँ, जो विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो ये करना, ये नहीं करना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके वैदिक उतना ही राइट है, परंतु राइट है मेरा, परंतु हे भगवान यदि ब्रजवासियों के अनुगत्य में मुझे रागानुगा भक्ति के अमृत समुद्र में निमज्जित अगर आप करा देना, तो बड़ी आपकी कृपा हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। रागानुगा भक्ति होती है, केवल ब्रजवासी ही करते हैं। इस प्रकार राग से, इस प्रकार प्यार से जो भक्ति है, मेरा राइट तो वैदिक भक्ति के ऊपर नहीं है, परंतु भगवान आपकी कृपा अगर हो जाए तो मेरा राइट अधिकार, मुझे इन ब्रजवासियों के चरणों की रज लेके तो आपकी रागानुगा भक्ति करने में मुझे अधिकार प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान मैं तो यही चाहता हूं, भगवान यही चाहता हूं, मुझे आपके जो ब्रजवासी हैं, आपका ये जो एक्चुअली भगवान को सामने में देख के ना, उनका जो ब्रह्मत्व था, ब्रह्मा का जो अभिमान था, भगवान ने अपना ऐसा प्रकाश दिखाया ब्रह्मा जी को, वो सब चूर हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं, उनको लगने में कुछ भी नहीं, ऐसे लगने लगा, कुछ भी नहीं। अतः कल भी मैंने बोला था, मैं कोशिश करता हूं याद करने की,
वहाँ हमारे गुरु महाराज हमको लेके जाते थे रसखान की समाधि पे, गोकुल में है रसखान की समाधि। वहाँ पर जाके कीर्तन होता, बहुत बात है। हमारे मनसुख महाराज के पिताजी पांडे जी, उनका बहुत अच्छा बढ़िया कंठ था, और वहाँ पर जाके कीर्तन सुनाते थे गुरु जी को। अभी आप लोग जो गोकुल जाते हैं, पता नहीं मुझे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, गोकुल जाते हैं तो हैं? हे भगवान, वो तो बहुत ही सुंदर। अभी तो ये योगी गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया बना दिया उसको, इतना बढ़िया बना दिया, क्या कहने की बात, देखते ही बनता है। इतने अच्छे पार्क और गए, बढ़िया सीनरी कर दिया, बहुत ही बढ़िया। तो वहां आप जाएंगे तो एंट्री में वो पत्थर पे लिखा हुआ है, प्लेट लगी हुई है बड़ी, 2 वहां लिखा, क्या लिखा है? यही जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। वो बोला तो रसखान ने है, एक ही बात बोली, रसखान ने भी वही बात बोली है और ब्रह्मा जी ने भी वही बात बोली है। क्या लिखा है? मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। समझ लिया है? हे भगवान, अगर मैं मनुष्य बनूं, आप मुझे अगर मनुष्य बनाए तो मैं जाके बसूंगा कहां? ब्रज गोकुल में, गांव में, ग्वारियों के बीच में जाके मैं बसूं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु हूं तो नंद महाराज की वो जो गाय है उसके बीच में मैं चरता फिरूं। पाहन हूं तो वही गिरी सो, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। समझ ले, जो पत्थर हूं तो उस गिरिराज का बनूं, जो गिरिराज को अपने कर कमल पे भगवान ने छत्र की तरह उठा लिया था इंद्र के कारण। और जो खाग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। है ना? तो समझ लग गया? मानुष्य हूं तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वश मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण, जो खाग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर क्या दूसरे पे भी लिखा है, या लकुटी समझते हैं? भगवान के हाथ में जो छड़ी है, या लकुटी और कमरिया पर, कमरिया समझते हैं? और जो कपड़े में फेंट लगाई हुई ना, गल वस्त्र को, ये पटके को कमर में बांधा हुआ है, उसमें वो है वेणु और विशाल घुसाया हुआ है। तो बोलते हैं या लकुटी और कमरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारूं। समझ लिया? इस लकुटी और कमरिया पर मैं त्रिलोक का राज्य निछावर कर दूं। जहां लकुटी और कमरी, वो सामने में खड़े ना, इस जहां लकुटी और कमरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारूं, अष्ट सिद्धि नाम निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारूं। अष्ट सिद्धि, इसलिए तो ब्रह्मा जी को हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी सिद्धियां क्या करेंगी? अष्ट सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारूं। और रस खान कबो इन नैनन से, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। कब भगवान ये ब्रज के सरोवर, ब्रज के बाग, इसके तड़ाग, ये कब इन आंखों से देखूंगा मैं? रस खान कबो इन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। कोटि कहूं कल दौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारूं।
मतलब कहते करोड़ करोड़ वैकुंठ, ये ब्रज की जो कांटे की झाड़ियां ना, इनके ऊपर वार दूं मैं, कहते इनकी जो कांटेदार झाड़ियां हैं उस पर करोड़ करोड़ वैकुंठ वार दूं। यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हे भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं, तो मैं उस दिन अपना सौभाग्य समझूंगा जिस दिन आपके जो ये भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, उनके चरणों के रज से मेरा अभिषेक हो जाएगा और उनमें से एक का भी आसरा लेके मैं आपकी रागानुगा सेवा कर पाऊंगा। फिर कहते हैं एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराता इति न चेता विश्वफलात् फलमत्वत अपरम कुत्र अपि मुहाति सतवेशात् इव पूतना अपि सकुला त्वाम एव देव आपिता यत धाम अर्थ सुहृद प्रिय आत्मतनय त्वत्कृते। इसका कुछ अर्थ तो सुना आपने कल, बुरा हुआ नहीं था हमारा। कहते हैं हे भगवान, मैं इस प्रकार, मैं क्या कहते हैं, आपके जो सनक सनंदन आदि चारों कुमार, शिव जी, मैं, सब नारद जी ऐसे कहते हैं मोहग्रस्त हो जाते हैं आपकी बात देख के। आप उस पूतना को इतना अपने आप को दे दिया आपने, तो मैं तो बोलता हूं भगवान कुछ भी कहिए, आपके पास इन ब्रजवासियों को देने के लिए कुछ नहीं है। सुना थोड़ा कल, कुछ नहीं है। हे देव, क्रूर हृदय वाली पूतना ने साध्वी का वेश धारण करके, साध्वी के वेश का अनुकरण मात्र से, नकल की उसने, अनुकरण मात्र से अगासुर बकासुर आदि सके संबंधियों के साथ आपको प्राप्त कर लिया। हे भगवान, जिन्होंने अपना घर धान सुहृद प्रिय द्रव्य देह प्राण मान पुत्र सर्वस्व आपकी प्रीति के लिए है आपके चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या देंगे? क्या देंगे भगवान? कैसे इनसे ऋण होंगे? आप तो समस्त फलों के फल हैं, आपके ऊपर तो कोई फल है ही नहीं। तो जब है ही नहीं, आपने पहले ही उस फल को उसको दे दिया, पूतना को, अगासुर को, बकासुर को, तो इनको आप क्या देंगे? हे भगवान, मैंने कहते हैं जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि के लोभ से प्रार्थना की है, ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा बोलते ब्रह्मा। क्यों? भगवान ने कोई शब्द नहीं बोला ब्रह्मा जी के सामने। शब्द तो बोलना छोड़ दीजिए, इशारा भी नहीं किया, इशारा भी नहीं किया। कहते हैं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे तो आप बोल नहीं रहे हैं, बतला नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक, आपकी मर्जी, ठीक है, मत बताइए आप। जो मैं पूछता हूं दूसरा प्रश्न, आप उसका तो जवाब दीजिए भगवान, उसका जवाब। मेरा यही प्रश्न है, इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? जिन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए लुटाया हुआ है, इनको क्या देंगे? उनकी जैसी भक्ति है आपके प्रति, उस भक्ति के अकॉर्डिंग आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा बोलते। भक्ति के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। क्यों? जिसने भक्ति की नहीं, केवल जरा सी नकल की, उसको तो अपने आप को दे दिया। तो जिनकी भक्ति ऐसी है, उनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। यही मैं पूछ रहा हूं। तो अगर भगवान कहें, हे ब्रह्मा, तुम तो सब वेदों के ज्ञाता हो, तुम तो जानते ही हो, सब सारी बात जानते ही हो, समझ लो, मन मन में समझ लो। क्या? तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ना, मैं तो मोहग्रस्त, मैं क्या, सभी मोहग्रस्त हैं, आपकी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपसे भी दूसरी कोई उत्कृष्ट वस्तु रहती, आपसे सुपीरियर कोई वस्तु अगर रहती, तब वह इन्हें देने के योग्य होती, इन ब्रजवासियों को देने के लायक होती। अगर आपसे बढ़िया कुछ होता तो
पर ऐसी तो कोई वस्तु है ही नहीं, सर्वोत्कृष्ट वस्तु तो कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा चित्त भगवान मोहग्रस्त हो रहा है। तब कहते हैं भगवान अगर बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, भगवान अगर बोले क्या बात करते हो तुम ब्रह्मा, मैंने पहले ही, बोलते हैं मैंने पहले ही, कहते हैं कैसा जवाब दिया भगवान ने, कहते हैं मैंने पहले ही इनकी भक्ति के बारे में जान के, किनकी है, मैंने कहते हैं पहले ही इनकी भक्ति के बारे में जान के फल रूप में अपने आप को पुत्र रूप में इन्हें प्रदान कर दिया है, पहले ही दे दिया। मुझे पता था कि ये इस प्रकार की भक्ति करेंगे, तो मैंने पहले ही उन्हें ये तो बाद में देखा ना कि क्या क्या भक्ति करते हैं, तो मैंने पहले इनका मैं पुत्र बन गया। पहले जब मैं पहले इनका पुत्र बन गया तो ब्रह्मा देखो मेरी जीत हुई है, मैंने पहले इनको फल दे दिया। तब वो ब्रह्मा जी मानते नहीं, कहते हैं कुछ भी कहिए आप, अति निकृष्टा पापिष्ठा पूतना को जो आपने प्रदान किया, उसी अपने को अति उत्कृष्ट पुण्यशील शिरोमणि ब्रजवासियों को भी प्रदान कर रहे हैं। आपका ये दान अनुचित है, अनुचित है और अयोग्य है। इसलिए भगवान मैं तो कहता हूं इससे छुटकारा तभी है आपका अगर आप अपने आप को इनके सामने में ऋणी मान लें। इनके सामने में ऋणी मान लें, तब आपका छुटकारा है। तावद राग आदयः स्तेन तावत कारागृहम् गृहम तावत मोहांग्री निगड़ः यावत कृष्ण नाते जना। कहते हे भगवान, हे कृष्ण, जब तक मनुष्य बंदा जो है, मनुष्य जो है, आपके प्रति उसका अनुराग नहीं होता है, आपके प्रति उसका अनुराग समझ प्यार नहीं होता है, प्रेम अटैचमेंट नहीं होती है, अनुराग नहीं होता है, तब तक संसार के प्रति अनुराग जो है, आपके प्रति जब तक अनुराग नहीं होता है, तब तक जो संसार के प्रति अनुराग है वह चोरी है। तब तक वो संसार के प्रति अनुराग क्या है? चोरी है। और घर जो है वो एक जेल है, कारागार के समान है। और मोह जो है वो पैरों की बेड़ियों के समान है। हे भगवान, जब तक आपके चरणों में दृढ़ अनुराग, प्यार, अटैचमेंट नहीं होती है, तब तक जो संसार के प्रति अनुराग है वो चोरी की तरह है, और घर जो है जेल की तरह है, और मोह जो है पैरों की बेड़ियों की तरह है। वो चोरी क्या है कल याद करेंगे। क्या बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वो क्या चोरी है, क्या बेड़ी है, क्या कारागार है, कल हम याद करेंगे। हैं?